नमस्कार साथियों। साथियों, ये आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा किए हुए है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सज़ा हो सकती है और वहाँ पर 1 लाख रुपए से ऊपर कितना भी मतलब कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। तो चलिए हम इस कानून के बारे में आपको बताते हैं कि क्या है कानून, जो कि बिल्कुल नया कानून है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि ये नया कानून जोड़ा गया है, बिल्कुल न्यू कानून। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं तो देखिए, ये जो भी कानून वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, तो अवैध कब्जा हटवाने के लिए तो कई कानून हैं, लेकिन ये कानून सुन लीजिए। फिर में अवैध कब्जा हटवाने के लिए भी कुछ देखिए देखिए अलग अलग मैटर होते हैं। किसी का मेड़बंदी, किसी का भाई की है, किसी का पुराना है, किसी का नया है, किसी का कोई करवाना चाह रहा है, तो वो भी मैं बताऊंगा। और देखिए, कोई भी आप मैं सारा समझाऊंगा, फिर भी आप कुछ समझना कुछ चीज़ बाकी रह गया हो तो आप बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं मेरे द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा साथियों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर साथियों। यहां पर आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध का सिंडिकेट का सदस्य की ओर से या किसी भी समय ऐसे किसी जगह में या स्थावर संपत्ति को अपने कब्जे में रखता है, मान लीजिए ये हमारा घर था और किसी व्यक्ति ने आके कब्जा कर लिया, ठीक है, जिसका वह समाधान पत्र यानी कि लेखा जोखा डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकता है इसका, ठीक है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो कम से कम 3 वर्ष, यानी कि कम से कम उसे 3 वर्ष का कारावास होगा और अधिकतम 10 वर्ष का हो सकता है। कम से कम 3 वर्ष से तो कम होगा ही नहीं, अधिकतम 10 वर्ष का हो सकता है। और ऐसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जिसकी कम से कम 1 लाख रुपए की होगी और अधिक से अधिक 1 लाख रुपए से कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको, देखिए मैं और यूट्यूब चैनल की तरह हमारे चैनल पे नहीं बताया जा रहा है। जो भी दिया जाता है कानून विद पीडीएफ के दिया जाता है, विद कानून के दिया जाता है, रिसर्च के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे हम बताते हैं कि आप लोग कब्जा कैसे हटवाएं। ठीक है, और जो भी मान लीजिए अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या कब्जा हटवाने के लिए कोई एप्लीकेशन लिखवाना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हो, तो वो देखिए साथियों, कब्जे जो हैं अवैध कब्जा जमीन संबंधी विवाद वो कई टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 941 गाटा है, ठीक है, हो सकता है 943 वाले ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, तो उसके लिए साथियों मेड़बंदी यानी कि सीमांकन करवाइए। किसी भी आप स्टेट से हो भाई, प्रक्रियाएं यही होती हैं। ठीक है ना, तो मेड़बंदी करवाएं साथियों, ठीक है, सीमांकन करवाएं। अब देखिए, सीमांकन करने में कई लोग गलती कर देते हैं। क्या भाई, इसका फाट डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, इसका बटांकन नहीं हुआ है, यानी कि बंटवारा नहीं हुआ है, कोरा नहीं बना है, तो इसका सीमांकन ही नहीं होगा। तो सीमांकन करवाइए मत, सीमांकन की पत्रावली कैंसिल हो जाएगी, कभी आपका कब्जा नहीं हटेगा। ठीक है, तो पहले कोलार डिक्लेरेशन करवाइए, उसके बाद सीमांकन होगा। इसके बाद साथियों क्या होता है, मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, वो गलत तरीके से आपके इस जगाटा पे काबिज है, ठीक है, गलत तरीके से उसने कब्जा कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप ना सीमांकन करवाएं ना बंटवारा करवाएं साथियों। वहां पर आप क्या करवाएं, वहां पर बेदखली के लिए बात लाएं, ठीक है, धारा 134 में। ठीक है, तो वहां पे बेदखली होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं भाई, ठीक है ना, जो कोई नहीं बताएगा। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए कोई ए बंदा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो रहा है, अभी 1 मिनट रुकिए आप, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ए बंदा है साथियों, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, जबरन यहाँ पे कब्जा कर रहा है, ठीक है, कह रहा हमारा है, और आपका कब्जा यहाँ पे 10 साल से है बी का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप रेगुलर सूट फाइल मत करें, सरसरी प्रक्रिया में जाइए। ये एडवोकेट जो आपको है ना पैसे के चक्कर में बर्बाद कर देंगे। ठीक है ना, अब आप कहेंगे तो आप क्या नया बता रहे हो भाई। अगर मान लीजिए कोई चीज़ रह जाती है तो आप बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा कुछ बताया जाएगा। तो ए अगर जबरन कब्जा कर रहा है यहाँ पे, तो भाई आप रेगुलर सूट में मत जाइए। 164 में आप एसडीएम से जा सकते हो और एसडीएम को पावर है कि वास्तविक कब्जे के अनुसार आपको कब्जा दिला सकता है, और एक कहेगा भाई आप न्यायालय से डिक्री ले आइए जाके, उसके बाद कब्जा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है। अब बात साथियों, मान लीजिए आपका कोई घर मकान है, ठीक है, और वो मान लीजिए 6 साल से कब्जा किए, 10 साल से कब्जा किए इस गाटा उस पर, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में साथियों क्या होगा, ऐसी कंडीशन में साथियों जैसे मान लीजिए कोई 10 साल से कब्जा किए, तो ऐसी कंडीशन में टाइटल सूट पड़ेगा। ठीक है, 10 साल से कोई कब्जा किए तो टाइटल, ठीक है ना, टाइटल सूट पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आप 963 एस पे मकान है, आपका कब्जा था, आप किराएदार हो, ठीक है, ए नाम है, और किसी ने निकाल दिया 6 महीने से पहले, तो वहाँ पे धारा 6 में पड़ेगा साथियों, क्या पड़ेगा, यानी कि सूट फॉर पोजेशन। तो भाई अलग अलग होते हैं सबका। देखिए क्या है कि देखिए हमारे पास सैकड़ों मैटर्स आते हैं, ठीक है, तो भाई जहाँ सैकड़ों मैटर्स आते हैं वहाँ जानकारी अधिक होगी। ठीक है ना, तो अगर आप चाहें तो बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो फीस वगैरह सब उस पर लिखा होगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेहतर सलाह ले सकते हैं आप कानूनी कब्जा हटवाने के संबंध में, सीमांकन, मेड़बंदी, टाइटल सूट, पजेशन सूट, ठीक है ना, कोई भी मैटर हो आप बेहतर कंसल्टेशन कर सकते हैं साथियों।